केवड़ा का पुष्प महादेव को कभी नहीं चढ़ाया जाता है, जिसे कई लोग केतकी के नाम से भी जानते हैं। वो महादेव की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। महादेव के शिवलिंग पर विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। और फिर घुटी हुई भांग कभी नहीं चढ़ाओ, हमेशा भांग के पत्ते चढ़ाने चाहिए। महादेव को घुटी हुई भांग नहीं चढ़ती है। कई लोग शिव जी का प्रसाद कह के शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद है, कई बार भांग का प्रसाद बांट देते हैं ना। महादेव को घुटी हुई भांग का भोग भी नहीं लगता और घुटी हुई भांग पिंडी पर भी नहीं चढ़ती। भांग के पत्ते चढ़ते। भांग के पत्ते इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो शीतल होते हैं। जिस समय महादेव ने विष का पान किया था, उस समय देवताओं ने महादेव के ऊपर उन सभी वस्तुओं को चढ़ाया था जो शीतल भी हों और विष का नाश करने वाली हों। जैसे कई बार लोहे को लोहे से काटा जाता है, ऐसे कई बार विष को विष से ही मारा जाता है। तो वो जो विष था, उसको समाप्त करने के लिए देवताओं ने महादेव के ऊपर ये कुछ चीजें चढ़ाई थी, जिसमें भांग के पत्ते थे, समी के पत्ते थे और दूर्वा का ऊपरी हिस्सा था और धतूरे का फल और आक का फूल। ये चीजें महादेव के ऊपर चढ़ाई ताकि उनको शीतलता मिले। फिर उसमें कई बार महादेव को गन्ने का रस चढ़ाया जाता है विशेष रूप से, क्योंकि वह भी शीतलता देने वाला होता है। महादेव को कच्चे नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाया जाता है। जो श्रीफल पक जाता है उसका जल फिर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हरे नारियल का जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हरे नारियल के जल को कहते हैं वो उस उपयोग में नहीं है जिस उपयोग में उस समय महादेव की पूजा हो रही है। महादेव की पूजा उस समय किस उपयोग में हो रही है कि उन्होंने हमारे लिए विष का पान किया है, उन्होंने हमारे लिए जहर पिया है। तो हम उनके लिए ऐसा क्या करें जो उनको सुख दे। तो जो चीज उनको सुख दे सकती है वही उस समय महादेव के ऊपर चढ़ाई गई और आज तक वही चीजें महादेव के ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। महादेव के ऊपर इलायची और टूटे हुए चावल पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा विशेष रूप से पूजा में जब भस्म का उपयोग करो तो ये चीज ध्यान रखो कि भस्म, चिता की भस्म को ही भस्म नहीं कहा जाता। वो तो तंत्र पीठ पर जब कोई बैठा हो तब उसके लिए चिता की भस्म उपयोगी होती है, लेकिन जो शैव हैं, जो वैष्णव हैं, जो सतोगुणी भक्त हैं, वो चिता की भस्म से भस्म नहीं बनाते हैं। उनके लिए भस्म बनाने के लिए 7 तरह की लकड़ी होती हैं, जिसमें एक है बेर के पेड़ की लकड़ी, एक है पीपल के पेड़ की लकड़ी, एक है आम की लकड़ी, एक है अमलतास की लकड़ी, एक है गूलर की लकड़ी, एक है बेल के पेड़ की लकड़ी। इस प्रकार और जो गैया के गोबर से उपला बनते हैं, उस उपले को जलाते समय उसमें सूखे हुए बेलपत्र के पत्तों को या सूखे हुए बेलपत्र के फल को जलाया जाए और उसमें जो सफ़ेद रंग की राख निकलती है उसको भी भस्म के रूप में उपयोग किया जाता है। जब कभी भस्म का तिलक माथे पर लगाओ तो उसको लगाने की विधि होती है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, उंगली गाड़ी और सीधे सीधे माथे पर 3 डंडी खींच ली। ऐसे कभी भी भस्म का तिलक नहीं लगाया जाता है। भस्म का तिलक लगाते समय इस मध्य की उंगली का उपयोग नहीं होता है। इस मध्य की उंगली को अंगुष्ठ से दबाकर, जो सबसे छोटी उंगली के ऊपर ये सूर्य उंगली है, और बृहस्पति, गुरु और बृहस्पति और सूर्य को, ये दोनों राजा और गुरु कहलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड हमेशा ये उंगली ऐसे दबाई और
इन दोनों उंगलियों से ऐसे करके धनुष की तरह खींचा, माने यहाँ से शुरू किया, धनुष की तरह ऐसे खींचा और बीच वाली डंडी को अंगूठे पे भस्म लगाई और यहाँ से ऐसे करके उतार के लाए और बीच वाली डंडी को इस प्रकार खींचा। इस तरह भस्म का तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने उन 6 मुनियों को महादेव की पूजा की विधि बताई। महादेव पर गंगाजल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, समी के पत्ते चढ़ाओ, भांग के पत्ते चढ़ाओ, आक का फूल चढ़ाओ, धतूरे का फल चढ़ाओ, दूर्वा कभी जड़ सहित नहीं चढ़ाओ, दूर्वा का ऊपरी फुलक महादेव की पिंडी पर चढ़ाओ। इस प्रकार महादेव की पूजा करो। महादेव पर सफ़ेद चंदन की अपेक्षा लाल चंदन चढ़ना ज़्यादा उपयोगी होता है। लाल चंदन से महादेव का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि लाल चंदन को अधिक शीतल माना जाता है। जब हम माला भी जाप करते हैं तो जैसे रुद्राक्ष की माला पर शिव का जाप करते हैं, कभी भी शिव मंत्र का जाप तुलसी की माला पर नहीं करना चाहिए। हाँ, नारायण मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, लेकिन शिव मंत्र का जाप तुलसी की माला पर नहीं कर सकते, जिसमें से लाल चंदन की माला पर विशेष रूप से गणपति का जाप किया जाता है। कमल गट्ठे की माला पर लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जाप किया जाता है। स्फटिक की माला पर देवी के मंत्रों का जाप किया जाता है और रुद्राक्ष की माला पर शिव का जाप किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह सब बातें कही। सूत जी ने 25 अध्याय वाले विद्येश्वर संहिता के इस पावन प्रसंग को प्रणाम करके पूरा किया और यहाँ से रुद्र संहिता आरंभ होती है।